हेलो हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों से बात करेंगे विज्ञापन की समझ। ये जो चैप्टर है क्लास 7 का 7वां अध्याय है। किस विषय का? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन है उस चैप्टर का। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो है मीडिया की बात किए थे, है कि नहीं। पिछला जो अध्याय था हमारा क्या था? मीडिया के बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन भी एक तरह से है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जुड़ाव मीडिया से है कि नहीं। तो आप इस चीज़ को जो है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कुछ एक क्वेश्चन है जिसको मतलब हम लिखवाए हैं, आप इसको बेहतर तरीके से लिख लीजिएगा, फिर उसको स्वयं लिख के देखिएगा, है कि नहीं। और हम बार बार बोलते हैं किताब को पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन आपको किताब पढ़ के थोड़ी सुनाएंगे, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इसलिए किताब आपको खुद पढ़ना है कि नहीं। हम क्या करेंगे कि आपको एक समझ डेवलप करवा देंगे। आपका जो प्रमुख क्वेश्चन है उसका हम आंसर राइटिंग करवा देंगे कि उसको आंसर कैसे देना है ना। तो विज्ञापन की बात जहाँ तक करते हैं तो विज्ञापन क्या है कि नहीं, और इसका क्या क्या गुण दोष है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही है कि विज्ञापन से हम किस प्रकार जो है प्रभावित होते हैं, है कि नहीं। तो हम आगे बताएं कि विज्ञापन है क्या। इस क्वेश्चन के आंसर जब हम बताएंगे तो इस आंसर में सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि विज्ञापन है क्या। तो विज्ञापन जो है वी प्लस ज्ञापन से बना है। वी का मतलब होता है विशिष्ट और ज्ञापन का मतलब सूचना, यानी कि विशिष्ट सूचना को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं, है कि नहीं। अब देखिए, जैसे किसी व्यावसायिक वस्तु या सेवाओं का प्रचार प्रसार विशिष्टता बताते हुए करना विज्ञापन कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई फेयर लवली क्रीम है और उसका प्रचार ऐसे किया जाता है कि फेयर लवली लगाओ और गोरे हो जाओ। तो वो क्या कर रहा है? एक वस्तु का प्रचार कर रहा है, एक वस्तु का प्रचार कर रहा है। कैसे कर रहा है? उसका विशिष्टता को बतलाते हुए कर रहा है। भले वो पैमाने पे खरे नहीं है वो, है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसे बहुत तरह के प्रचार आते हैं, है कि नहीं। जैसे हाजमोला हजम सब चाहे जब, है कि नहीं। आपको कभी भी खाना नहीं पचा तो हाजमोला खा लीजिए। वो कहता है, जो हाजमोला का प्रचार देता है वो कहता है हाजमोला हजम सब चाहे जब, है ना। तो ये सब चीज़ें जो क्या है विज्ञापन है। हर वस्तु का सेवा का मतलब, जैसे देखिए कोई इंस्टीट्यूट का मालिक कर रहा है प्रचार। जैसे देखिए हम इस प्रकार से पेपर में से ऐड आता है कि नहीं। जैसे पेपर में देखिए इस प्रकार से, जैसे देखिए ये जो है पीके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये जो है कोई ग्रुप का मतलब सॉरी कोई इंस्टीट्यूट का प्रचार कर रहा है। तो इसका मतलब कि सेवा का प्रचार कर रहा है। ऐसे जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं या अस्पताल होता है, बैंकिंग होता है, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र है, यानी लोगों को सेवा प्रोवाइड करवाता है कि नहीं। तो ये भी अपना प्रचार करता है ना। इंश्योरेंस वाला अपना प्रचार करता है कि भाई इंश्योरेंस करवा लीजिए। ये सब क्या है? सेवा का प्रचार करवाना। ये देखिए हमारे धोनी जी जो हैं, ये जो है अगरबत्ती का प्रचार कर रहे हैं, अगरबत्ती और धूप का। तो इस वस्तु का प्रचार हुआ, है कि नहीं। तो आपको ये चीज़ समझना है कि किसी व्यावसायिक वस्तु या सेवाओं का प्रचार प्रसार विशिष्टता बताते हुए करना विज्ञापन कहलाता है। अभी इसका माध्यम क्या है? तो अखबार, टीवी, मोबाइल आदि विज्ञापन करने के माध्यम है कि नहीं। विज्ञापन से हम निम्न प्रकार से प्रभावित होते हैं। इससे हम प्रभावित कैसे होते हैं इसको देखिए। तो विज्ञापन द्वारा हम किसी वस्तु या सेवाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। जाहिर सी बात है, आप एक ही बार टीवी माने देखते हैं और टीवी दिन भर में आपको 20 बार सुनाई देता है कि फेयर लवली लगाओ और गोरे हो जाओ, तो आपको लगेगा ऐसा कि अच्छा सही बोल रहा है कि नहीं। तो हम क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु या सेवाओं का विज्ञापन किसी सेलिब्रिटी द्वारा प्रसारित किया जाता है तो हम जल्द ही उस पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे देखिए अभी धोनी जी जो है अगरबत्ती का प्रचार कर रहे थे, तो हमको लगा कि अच्छा धोनी प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब कि सही अगरबत्ती होगा। तो कोई सेलिब्रिटी कहने का मतलब जैसे कोई हीरो, कोई खिलाड़ी जिसको हर कोई जानता है, उसके द्वारा प्रचार करवाया जाता है, जिससे लोग जो है उसको जल्दी उस पर विश्वास कर लेते हैं, है कि नहीं। कभी कभी विज्ञापन हमारे अंदर गलत धारणा विकसित करती है कि नहीं। जैसे कॉस्टेमी का प्रचार, तो हम वैसे बताया ना कि वो हमारे अंदर गलत धारणा डेवलप करता है कि इसको बताया कि फेयर लवली लगाओ गोरे हो जाओ।
ऐसा वाकई में होता नहीं है कि नहीं। ये हमको लग जाता है उसका प्रचार देखने से। कोई ऐसे मतलब तेल का कोई प्रचार करता है कि इसको जो है 60 दिन में जो है घने बाल उगा लो, ऐसा। तो ये सब क्या है, ऐड है। हाँ, उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ प्रचार मतलब होता है ना, एकदम बेकार का होता है, उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। और क्या है, विज्ञापन हमारे अंदर एक ब्रांड संस्कृति को विकसित कर दिया है, जिससे हमारे पॉकेट का खर्च बढ़ जाता है। जैसे हम कुछ भी खरीदते हैं तो हमको लगता है हम ब्रांडेड चीज़ खरीदें, और ब्रांडेड चीज़ हमारे कोई जीन्स 1000 रुपये में, नॉर्मल जीन्स जिसका उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, उसका विज्ञापन नहीं करवाया जाता है, उसका कंपनी वाला उतना विज्ञापन नहीं करवाता है, तो जीन्स कोई वो बेच रहा है कितना में, 1000 में। और वही एक मान लिया जाए कि कंपनी वाला है, मांटे कार्लो वगैरह और भी बहुत सारे कंपनी है कि नहीं, वो वही टाइप का जीन्स को या थोड़ा बहुत क्वालिटी में डिफरेंस है, वो उसको बेच रहा है 5000 में, है कि नहीं। तो ये जो विज्ञापन का कॉन्सेप्ट आने से क्या होता है कि वस्तुएं क्या हो जाती है, महंगा हो जाती है, और उसका भार जो है उपभोक्ता को, यानी कि हम और आपको भरना पड़ता है ना। यानी हमारे पॉकेट पे मतलब जो है पॉकेट का खर्च जो क्या होता है, बढ़ जाता है ना। कभी कभी विज्ञापन से हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ये कैसे, यदि हम अपने पसंद का विज्ञापित वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं तो हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप मार्केट में गए, टीवी पर रोज़ प्रचार देखते थे कि जो है हमको यही वाला शर्ट खरीदना है, और वो शर्ट जो है 8800 का है, मान लिया जाए कि या 5000 का है कि नहीं। आप पैसा लेके गए थे 2000 रुपया, या आपके पास बजट उतना नहीं था, तो आपको लगा कि मतलब होता है ना कि जब चीज़ आप नहीं खरीद पाते हैं तो आपको आत्मसम्मान का ठेस पहुंचता है कि हम अपना सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं। हीन भावना से आदमी क्या होता है, ग्रसित हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम कंक्लूजन में नीचे लिख सकते हैं फिर कि इस प्रकार विज्ञापन धनी एवं प्रसिद्ध लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है और गरीबी, भेदभाव व आत्मसम्मान के बारे में हमारे विचारों को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ें जो है आपको इतना कंक्लूजन में देना है। क्वेश्चन का आंसर ख़त्म। अब आगे कुछ पॉइंट्स उसको देख लीजिए। जैसे मेलेनिन जो है हमारी त्वचा में पाया जाने वाला एक क्या है, पदार्थ है। इसी के कारण जो है हमारा त्वचा का रंग जो है तय होता है कि कोई आदमी से गोरा है कि नहीं। तो इस त्वचा में मेलेनिन का मात्रा अगर अधिक होगा तो आदमी क्या होगा, सांवला होगा या तो काला होगा, है कि नहीं। वही अगर त्वचा में मेलेनिन का मात्रा अगर कम होगा तो आदमी क्या होगा, गोरा होगा, है कि नहीं। उस आदमी क्या होता है, गोरा होता है। तो हमको याद रखना है ये बात कि कोई भी क्रीम हमारी त्वचा में मेलेनिन की मात्रा को कम या अधिक नहीं कर सकती है। यानी कि नेचर ने जो हमें बनाया है वो बिल्कुल फिट बनाया है। उसको आप न तो ज़्यादा गोरा करने की कोशिश कीजिए, न ज़्यादा काला करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा फिर, है कि नहीं। क्योंकि हम जो कॉस्मेटिक लगाते हैं अगर चेहरे पे बहुत ज़्यादा, तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उससे स्किन हमारा ख़राब हो सकता है कि नहीं। तो यही एक क्वेश्चन था जिसको आपको समझाना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा फिर। धन्यवाद।